फ्यूचर बुक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का पाठ देश के दुश्मन के प्रश्न उत्तर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिनमें हमें उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, सुमित्रा के पुत्र का नाम बताइए। सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव है। वाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा कहाँ सुनती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा वाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा रेडियो पर सुनती है। तो जो मेन वर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं, बाकी की लाइन आपको क्वेश्चन में मिल जाती है। नेक्स्ट है, जयदेव वाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? जयदेव वाघा बॉर्डर पर डीएसपी के पद पर नियुक्त था। जयदेव की पत्नी कौन थी? नीलम जयदेव की पत्नी थी। यहाँ की नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नीलम जयदेव की पत्नी थी। आगे है, वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले दो सरकारी अफसर कौन थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले सरकारी अफसर एक हेड कांस्टेबल थे और दूसरे सब इंस्पेक्टर। अगला है, जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे कितने लाख का सोना छीना? जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे 5 लाख का सोना, यहाँ पे ना लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा छीना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये वाला छीना आएगा यहाँ पे। आगे है, जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया? तो इसका उत्तर आ जाएगा जयदेव को स्वागत सभा में 10,000 का इनाम देने के लिए सोचा गया। आगे है, मीना कौन थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा मीना सुमित्रा की बेटी और जयदेव की छोटी बहन थी। आगे आते हैं वो प्रश्न जिनके उत्तर हमें 3 या 4 पंक्तियों में देने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी आशंका से कांप उठता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, सुमित्रा जब रेडियो पर वाघा बॉर्डर पर हुए हमले की बात सुनती है तो वह बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसका पुत्र, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा सहदेव, क्योंकि उसका पुत्र सहदेव भी वाघा बॉर्डर पर तैनात है। दूसरी और उसके पति भी लुटेरे हत्यारों चीनियों से भारत की सीमा की रक्षा करते हुए बलिदान हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसने बड़ी मुसीबतों से अपने बच्चों को पाला था, इसलिए अब वह इस प्रकार की खबरें सहन नहीं कर पाती। यहाँ पे सह लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी आशंका से भी कांप उठता है। और यहाँ पर सहदेव नहीं आएगा, जयदेव आएगा। रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर जयदेव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है? तो नीलम मान भरी मुद्रा में जयदेव को कहती है कि अब बताइए इतने दिन कहाँ लगाए? यहाँ तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई, वहाँ जनाब को परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। आगे है, जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? तो इसका उत्तर आ जाएगा, जयदेव को गुप्तचरों से समाचार मिला था कि बॉर्डर पर अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। ऐसा शक है कि वह सोना स्मगल करके ला रहे हैं। आगे है, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करवा दी थी क्योंकि उसे गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लग चुका था कि बॉर्डर पर कुछ लोग सोने की तस्करी करके लाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, नीलम क्यों चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए? तो इसका उत्तर आ जाएगा, जयदेव कुछ वक्त पहले ही घर पहुंचा था। उसने अभी चाय भी नहीं पी थी और मुंह हाथ तक नहीं धोया था, सफर के कपड़े तक नहीं बदले थे, इसलिए नीलम चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए। अगला प्रश्न है, एकांकी में डीसी के किस पता चलता है कि डीसी और जयदेव में घनिष्ठता थी? तो उसका उत्तर आ जाएगा, डीसी जब जयदेव से मिलने जाता है तो जयदेव उसे सर कहकर बुलाता है। इस पर डीसी उसे कहते हैं कि सर बैठा होगा ऑफिस की कुर्सी में,
खबरदार, जो यहाँ सर्वर कहा। मैं वही तुम्हारा बचपन का दोस्त और क्लासमेट हूँ जिससे बिना हाथापाई किए तुम्हें रोटी हजम नहीं होती थी। इससे पता चलता है कि डीसी और जयदेव में घनिष्ठता थी। अगला प्रश्न है, डीसी सुमित्रा को क्या खुशखबरी देते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, डीसी आकर सुमित्रा को खुशखबरी देता है कि जयदेव का पूरे शहर की तरफ से सम्मान किया जाएगा। साथ ही गवर्नर साहब ने उसे 10,000 इनाम के रूप में देने का भी निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, जयदेव इनाम में मिलने वाली राशि के विषय में क्या घोषणा करवाना चाहता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, जयदेव इनाम में मिलने वाली राशि के विषय में यह घोषणा करवाना चाहता है कि इनाम में मिली राशि के आधे आधे पैसे दोनों शहीदों के परिवार वालों को दे दिए जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 से 7 पंक्ति में दीजिए। तो इसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। चाचा अपने बेटे बलुआ के विषय में क्या बताते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, चाचा ने बताया कि उनका बेटा भी 2-2 महीने में उनकी ओर से 4-5 बार चिट्ठी जाने के पर एक आध पत्र लिखता है और उल्टा उन्हें शिक्षा देता है कि वे यूं ही 2-4 दिन में घबरा जाते हैं। उसे काम बहुत रहता है, समय ही नहीं मिलता, उसे तो दम मारने का टाइम नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, चाचा सुमित्रा को अखबार में आई कौन सी खबर सुनाते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, चाचा ने सुमित्रा को अखबार में आई जयदेव की वीरता और सूझबूझ की प्रशंसा की खबर बताएं कि किस प्रकार उसने तस्करों से किस बहादुरी और चतुराई से मोर्चा लिया, किस तरह उनको मार भगाया और किस तरह उनके 4 आदमियों को गोलियों का निशाना बनाए तथा 5 लाख का सोना उनसे छीन लिया। आगे है, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? तो उसका उत्तर आ जाएगा, 2 से 4 संतरी गश्त लगा रहे थे और कुछ अफसर और जयदेव कैंप में चौकन्ने बैठे थे। कुछ देर बाद रात के सन्नाटे में संतरियों ने आकर खबर दी कि सीमा से कुछ मील दूर लाइट नजर आई है और एक क्षण भर में फिर बंद हो गई। जब जयदेव ने तुरंत टेंट से निकला और जवानों को जगह जगह तैनात कर दिया, कैंप से करीब आधा मील की दूरी पर एक जीप आकर रुकी और 6-7 आदमी उसमें से उतरे। फिर जयदेव ने उन पर टॉर्च की रोशनी डाली और आदेश दिया, खबरदार, हैंड्स अप। तो भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। जवाब में उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिस वाले और 3 उनके लोग मारे गए और जयदेव ने तस्करों को पकड़ लिया। आगे है, नीलम अपने पति से उलाहना भरे स्वर में क्या कहती है? नीलम ने अपने पति से उलाहना भरे स्वर में कहा, हम नहीं बोलते, ना कोई चिट्ठी, ना पत्री, ना खैर खबर, सबको मुसीबत में डाल दिया। माजी तो इतना घबरा गई कि दिल का दौरा ही पड़ गया। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आप कुशल से हैं, तब कहीं जी टिकाने में आया। वह जयदेव से कहती है, इतने दिन कहाँ लगाए? यहाँ तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई। वहां जनाब को परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। अगला प्रश्न है, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है? डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व उनकी निस्वार्थ देश प्रेम को देखकर होता है। जो 10,000 का पुरस्कार सरकार ने जयदेव को देने का निर्णय लिया था, उसको जयदेव ने दोनों सेनानियों के परिवार वालों को बांट देने का निर्णय लिया। उसकी माता और पत्नी ने उसका समर्थन किया। अगला प्रश्न है, पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों ने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? तो उसका उत्तर आ जाएगा, पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों का जीवन बड़ा कठिन होता है। उन्हें दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे बिना सुख सुविधाओं के भी उन्हें सदा जागते हुए देश सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। जान की परवाह किए बिना शत्रुओं का मुकाबला करना पड़ता है और साथ ही उनके परिवारों का त्याग भी कम नहीं होता। उन्हें अपने पति बेटे के बिना सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वह बॉर्डर पर अप्रिय घटनाओं को सुनकर बहुत घबरा भी जाते हैं और दुख सुख में अकेले ही उन्हें जूझना पड़ता है। तो यहीं पर हमारा ये जो पार्ट है ये ख़त्म हो जाता है। हमने इसके सारे प्रश्न उत्तर देख लिए एक बार।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।